बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दोपहर के उर्दू खबरनामे के साथ श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेज़बान तजमुल का आप तक सलाम पहुँचे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर और दिल्ली से खबरें आया चाहती है और माहौल की आलूदगी पे नई दिल्ली की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल। और जम्मू कश्मीर में आज एक बड़ी खबर अब से कुछ देर पहले डेवलप हुई कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की मीटिंग तकरीबन शुरू हुआ चाहती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है और आप नताइज की फिक्र कैसे करेंगे जब आपके पास बेसिक चीजें ना हो। आज दुनिया कहां से कहां स्मार्ट क्लासरूम्स तक महदूद रही और आपका बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्कूलों का वैसे का वैसा है और आप नताइज को अखज़ करने की कोशिश करते हैं। तफसीलात जरा देर बाद। तारीखी जामा मस्जिद जिला बडगाम और आसपास के इलाकों में नमाज के इस दौरान सूरत हाल कैसी रही, इस पे भी तफसील से आपको आगाह करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन अब से कुछ देर बाद दोपहर 4 बजे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के निवास वाकया गुपकार पे मीटिंग का आगाज होने जा रहा है। मीटिंग का अभी तक जो है एजेंडा मीटिंग का क्या कुछ है, अगर इतलात के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान जो है वो गुपकार अलायंस फॉर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो है तस्वीरें फाइल शॉट्स की हैं। बहुत वक्त पहले ये मिले थे और काफी वक्त हुआ जब ये आपस में नहीं मिले। हालांकि इंडियन अलायंस के बैनर से ये जम्मू में इन्होंने कई एक मीटिंग में हिस्सा लिया, लेकिन गुपकार अलायंस पे काफी ज्यादा वक्त से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। नताइज कुछ भी हों, क्योंकि बहुत सारे इत्तेहादी जमातें जो है वो गुपकार अलायंस के बजाय इंडियन अलायंस को फौकियत देते हैं, क्योंकि गुपकार अलायंस में उन जमातों को रखने का कई मामलात हैं, कई एतराजात भी है। लेकिन ये सारी सूरत हाल जम्मू कश्मीर में फलस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बाद इसके पस मंजर में यहाँ के हालात और वाक़यात पर कैसा असर पड़ा, एहतजाज और उसके बाद मुसलसल मुतवातिर तौर पर तारीखी जामा मस्जिद जिला बडगाम में आगा साहिबान और बाकी आइमा मसाजिद, खतीब हजरात और बाकी लीडरान जो है उन्हें अपने घर से बाहर आकर पुरअमन एहतजाज की इजाजत अभी तक नहीं मिली। गजा और फलस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी ज़ेर गौर लाई जाएगी। लेकिन जरा ये भी बता रहे हैं कि इस मीटिंग में जो 4 बजे शुरू होगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इसको चेयर करेंगे और साथ में रहेंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर जाती मसरूफियात की वजह से नई दिल्ली में है और भी कई लीडरान हैं जिनमें तर्जमान है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी है। लेकिन ये मीटिंग जो है दो पार्टियों के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो वोट बैंक है जम्मू कश्मीर आने वाले वक्त में जो पार्लिमानी चुनाव होंगे उसके लिए पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का जम होना तकरीबन तय है इंडिया अलायंस के साथ। लेकिन चूंकि पीडीपी ने कुछ दिनों से तारीख के अवराक पलटने के बाद कहा कि यहाँ जम्मू कश्मीर में सिलेक्टेड सरकारें बनाई गई थी, गालिबन लोग उसका मतलब निकालने लगे थे, शायद इशारा एनसी की तरफ था। हालांकि एनसी की तरफ इशारा नहीं था, बल्कि कुल मिलाकर इशारा नई दिल्ली की तरफ था कि नई दिल्ली ने जो जम्मू कश्मीर में सिलेक्टेड गवर्नमेंट्स को बहुत ज्यादा हौसला दिया और इलेक्टेड गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा मुदाखलत की, बहुत ज्यादा रोल किया और अपनी इनफरादी और इज्तिमाइयत को बहुत ज्यादा पसंद नापसंद को बहुत ज्यादा आगे लाया, जिस पर महबूबा मुफ्ती ने तारीखी तकरीर की थी अपने 5वें मरतबा सदर बनने के मौके पर। अगले 3 साल के लिए वो पार्टी की सदर बनी थी और उसके बाद तलखियां पैदा हुई थी। कुपवाड़ा में उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि कुछ हमारे जो अपने लीडर हैं वो कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि हमें अपनी पार्टी के अलावा और पार्टियों के भी कुछ अवराक पलटने चाहिए, उनके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। और कई एक पार्टियां मानती हैं, मैं सुबह भी कई एक किताबों में देख रहा था कि बहुत सारी पार्टियां ये कहती हैं कि गुलाम नबी आजाद ने कल अपनी तकरीर में डोडा ठाठरी में कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के अलायंस ने यह सूरत हाल पैदा की, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मोर्द इल्जाम ठहराया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी सीटें कहां से गिने, क्या वो ठाठरी में है, क्या वो बलेसा में है, क्या वो रामबन में है, क्या एनसी भद्रवा में है, क्या ये डोडा में है, क्या पिछले 20 वर्षों से एमएलसी के अलावा उनका कोई एमएलए इस एरिया में बना नहीं बना। फिलहाल सीधे चलते हैं अपने साथी के पास और ताजा तरीन तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। हिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस वक्त जम्मू कश्मीर में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के इस इजलास को तलब किया गया, अब से कुछ देर बाद ठीक 4 बजे शुरू होगा जो एजेंडा होगा और दोनों पार्टियों की नजदीकियों का जो रिश्ता तलखियों में पैदा हुआ था कई एक बयानबाजियों की वजह से, शायद वो भी डिस्कशन में रहेगा।
देखिए तजुमुल, जो ज़राए के हवाले से हमें इस 4 बजे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर होने वाली PAGD की इस मीटिंग, जो काफ़ी मुद्दत के बाद PAGD के नाम से यहाँ पर मुनक़्क़द की जा रही है, इसके एजेंडे के हवाले से जो सोर्सेज के हवाले से हमें खबर मिली है वो ये है कि इसमें 2-3 चीज़ें काफ़ी अहमियत की हामिल रही है और अंडर डिस्कशन रहेंगी। नंबर 1, फ़लस्तीन को लेकर जो मुबैना कदगने जम्मू कश्मीर के अंदर लगाए जा रहे हैं, जिसमें जामा मस्जिद को बंद किया जाता है, कई एक जगहों पर एहतजाजों पर पाबंदी आयद हैं, तो ये आज इस मीटिंग के अंदर सहर फहरिस्त रहेगा। ये ज़राए के हवाले से हमें इस निस्बत से खबर मिल रही है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि बड़ी मुद्दत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP आमने सामने हैं, हालांकि दोनों मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं इस PAGD के, और माना जा रहा है कि इसमें जो बयानबाजी हो रही है, और रिसेंटली जब PDP सदर महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से सदर चुनी गई और उसके बाद जो उनके बयानात थे उस पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जनब से एतराज़ात उठाए गए। और जहां तक हमारे ज़राए का ताल्लुक है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के साथ इस मामले को भी उठाया है, और एक बार फिर से इस मामले को उठाना आज मुमकिन है, और माना जा रहा है कि इस बारे में भी आज बातचीत होगी कि कैसे कोऑर्डिनेशन को महफूज और बहाल जम्मू कश्मीर के अंदर रखा जाए। और इसके अलावा जो इलेक्शंस हैं जो अभी नहीं हो रहे हैं, या जिस निस्बत से कोई पेशरफ नहीं हो रही है, और लोगों के जो मसाइल है उस हवाले से भी आज कुछ मामलात ज़ेर बहस आने मुतवक्का है। लेकिन बड़े एजेंडे पर माना जा रहा है कि फ़लस्तीन को लेकर अगर यहाँ पर जमहूरी तर्ज अमल पर एहतजाज किए जाते हैं, तो उस पर अगर कदगनें आयद होती हैं, जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इंतज़ाम पर कि उन्हें रोका जा रहा है, तो वो मामला सर फहरिस्त यहाँ पर आने वाला है। लेकिन तजुर्बा ये भी बताते चले कि मेन कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इस PAGD का हिस्सा है, अभी 2:30 बजे जब हमारा बुलेटिन भी शुरू हुआ, तब तक कुछ अहम अकाइयों को इस मीटिंग के बारे में मालूमात नहीं थी। आपने कहा कि कुछ अकाइयों को इस बारे में जानकारी कबल वक्त नहीं दी गई, तो इसका गालिबन ये मतलब है कि ये मीटिंग जो है ये उजलत में बुलाया गया इजलास हो, यानी इसमें आज सुबह से शायद एक्सरसाइज हुई हो और कुछ लीडरान पहले से ही स्टेट से बाहर थे या कश्मीर प्रोविंस के दूसरे हिस्से में मौजूद थे। लेकिन जिस वक्त आप पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बात करते हैं, कुछ मामला चूंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो इस गुपकार डिक्लेरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और उसके बाद पार्टी के दीगर लीडरान की तरफ से आपसी में जो इत्तेहादी रंजिशें पैदा हुई हैं, जो खलिश पैदा हुआ है, क्या उस पर भी गौर किया जाएगा। और सबसे बड़ी अहम बात, सज्जाद गनी लोन ने भी कल अपना ट्वीट करके गिरफ्तारियों पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया। जो गिरफ्तारियां हुई है जिनका रिकॉर्ड अभी तक मीडिया के पास तक भी नहीं है, और जो जाती जानकारी है उसमें एक सहाफी है, उसमें एक सोशल एक्टिविस्ट है, उसमें कई एक अफराद हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। क्या ये गिरफ्तारी भी डिस्कशन का हिस्सा रहेंगी कि फलस्तीन में हालात खराब हैं और कश्मीर में गिरफ्तारियां हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ मेन एजेंडे के अंदर जो मामलात हैं, और उसके बाद कुछ झैली मामलात भी हैं जो एजेंडे का हिस्सा है, जिस पर बातचीत होगी। और इस PAGD के इस प्लेटफॉर्म में हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, मोहम्मद यूसुफ तारगामी और कुछ एक पार्टी हैं जो मुख्य तौर पर जो डिसीजन मेकिंग बॉडी में आते हैं। तो बाकी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके हैं जिनकी ज़्यादा साख्त जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। लेकिन उसके बाद हमने देख रहा है कि चाहे कांग्रेस हो या जम्मू की कुछ पार्टियां हो, जब इन जमातों को मिलना होता है तो फिर ये PAGD के अंदर नहीं आते हैं, बल्कि अपोजिशन अलायंस के अंदर ही आते हैं। तो इस तरह से जो PAGD का आज का एजेंडा है, ये ज़राए के हवाले से, चूंकि जहां तक हमारे ज़राए का ताल्लुक है, अगर उनकी इस इंफॉर्मेशन में वाकई सच्चाई है और वाकई अगर 4 बजे एजेंडा रहेगा, तो फिर फ़लस्तीन का मामला और इसके जो असरात है, या फ़लस्तीन के मामले को लेकर अगर एहतजाज हो, गिरफ्तारियां हो, ये सारी चीजें जो है ये आ रही हैं, ये आज के इस एजेंडे में सरफहरिस्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल। 4 बजे आपसे फिर राब्ता होगा और जानेंगे कि 4 बजे में ये जो मीटिंग होगी इसका एजेंडा क्या है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस मीटिंग के दौरान क्या कुछ ताई पाने होने जा रहा है। नंबर 1, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला काफी वक्त के बाद PAGD की मीटिंग की क़यादत करेंगे, सदारत करेंगे, और PDP में महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब बैठेंगे तो ये कोई ऑर्डिनरी मीटिंग हो ही नहीं सकती है। फलस्तीन ठीक है, सूरत हाल ठीक है, गाजा की सूरत हाल ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में गिरफ्तारियां और उसके बाद फलस्तीन के हक में कुछ आवाजें बुलंद होना चाहती हैं, जिनमें उलमा का बड़ा अहम रोल है, और खुसूसन शिया तबके से वाबस्ता बड़े अहम रहनुमा है जिनको डिटेंशन, जिनको घर में नजरबंद रखा गया, उनके जुलूसों को निकलने की इजाजत नहीं है। और मीटिंग में सबसे बड़ी और अहम बात क्या कुछ होने जा रही है, क्या पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन इंडिया अलायंस के साथ आने वाले वक्त में जो चुनाव तकरीबन तय है
اس میں کوئی بھی اس طرح کی ڈیٹ نہیں ہے کہ اس میں پری پول یا پوسٹ پول کیا جائے. اور آپ کے پاس وقت کتنا بچا ہے؟ اگر آپ لگاتار وقار رسول بانا علی کہتے ہیں کہ ایجنڈا آف الائنس کے ساتھ پی اے جی ڈی جو ہے یا انڈیا الائنس جو ہے وہ اکٹھے لڑے گی، تو آج کی میٹنگ جو ہے کچھ دیر بعد محبوبہ مفتی ڈاکٹر فاروق عبداللہ پی اے جی ڈی بینر کے تحت 4 بجے سے پیر شروع ہوگی. اور اس میٹنگ کے بعد ہو سکتا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی جو ہے وہ اپنے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بیان بازیاں کم کریں گے، اتحاد پہ زور دیں گے. کنسٹیچوئنسیز میں ساؤتھ کشمیر، نارتھ کشمیر، سینٹرل کشمیر کے کیپٹل کنسٹیچوئنسیز پارلیمنٹ میں کینڈیڈیٹ یا امیدواروں کا بھی باضابطہ طور پر چرچا ضرور ہو سکتا ہے. ناظرین، اب دلی کا موسم جانتے ہیں، لیکن سیاسی موسم نہیں بلکہ ماحول کی آلودگی کے پہ بات کرتے ہیں. جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح صبح نہ صرف این سی آر دہلی بلکہ آس پاس کے علاقوں میں ماحول کی آلودگی کے بعد جو ہے آپ نے صورتحال اور تصویروں کو دیکھا ہوگا. دراصل مرکزی حکومت نے دلی این سی آر میں بڑھتی ہوئی آلودگی کی سطح کو دیکھتے ہوئے تعمیراتی کاموں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا. قومی راجدھانی کا آسمانی دھوئیں کی ایک موٹی تہ میں چھپ گیا ہے اور آلودگی کی سطح اس موسم میں پہلی بار سنگین زمرے تک پہنچ گئی ہے. سائنسدانوں نے اگلے 2 ہفتوں کے دوران دہلی این سی آر میں آلودگی کی سطح بڑھنے کا انتباہ جاری کیا، جبکہ ڈاکٹروں نے انتباہ دیا کہ آلودگی کی خطرناک صورتحال کے سبب لوگوں میں سانس سے متعلق مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. دہلی حکومت نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج ہنگامی میٹنگ طلب کی اور نہ صرف دہلی بلکہ پڑوسی ریاستوں جن میں ہریانہ، راجستھان، اتر پردیش کے کئی شہروں میں ہوا زہریلی پائی گئی ہے. انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے گھروں میں ایئر پیوریفائر استعمال کریں. حالیہ دنوں میں آلودگی بڑھنے کی وجہ مانسون کے بعد بارش کا ہونا پایا جاتا ہے. حکومت نے گاڑیوں کی آلودگی پر قابو پانے کے لیے ریڈ لائٹ آن گاڑی آن آف شروع کر دی اور پبلک ٹرانسپورٹ کو مضبوط بنانے اور ماحول کی آلودگی سے بچنے کے لیے 1000 نجی سی این جی سی بسوں کو کرائے پر لینے کا منصوبہ تیار کیا. دہلی کے وزیر ماحولیات گوپال رائے کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے پالیسیوں پر مسلسل کام کیا جا رہا ہے. گزشتہ 13 ہاٹ سپاٹ کی نشاندہی کی گئی جہاں آلودگی میں مسلسل اضافہ ہوا. اب ان کی تعداد 4000 سے 5000 بڑھ گئی، 4 سے 5 ہو گئی. دہلی کے اگلے 15 دن بہت نازک ہوں گے اور ہوا کی رفتار کم ہے، درجہ حرارت نیچے جا رہا ہے. اسے دیکھتے ہوئے جی آر پی 3 اصول لاگو کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا. اس بات چیت کو سنتے ہیں، اس کے بعد جموں کے ساتھ ساتھ کشمیر اور جامع مسجد میں کیا صورتحال رہی، بڈگام بھی چلیں گے ذرا دیر بعد. اور اس کا پیغام ہے کہ دلی کے اندر اگر پچھلے سال دیکھیں تو 13 ایسے ہاٹ اسپاٹ چنہت کیے گئے تھے جس میں لگاتار پردوشن کا استر بڑھ رہا تھا. اس بار ان 13 ہاٹ اسپاٹس پہ جو فوکس طریقے سے کام کیا گیا، اب ان کی سنکھیا اگر ہم دیکھیں تو 4 یا 5 کے آس پاس ہے، جہاں پر جو لوکل سورسز ہیں اس میں خاص طور سے جو کنجیشن پوائنٹس ہیں یا بایو ماس برننگ ہے وہ 4-5 جگہ پہ کیول بچے ہیں. پورے دلی کے اندر ہی نہیں، پورے اتر بھارت کے اندر اس سمے جو ایک یو آئی کا استر ہے، جس طرح سے موسم نے ایک ٹھہراؤ لیا ہے، اس سے پورے اتر بھارت کے اندر ایک ہی استھتی بنی ہوئی ہے. دلی میں تو بلکہ کئی جگہوں پہ اگر 40 اسٹیشن دیکھیں تو 4 کی استھتی تھوڑی خراب ہے، باقی جگہ باقی اگر این سی آر کے راجیوں سے دیکھیں تو اس سے بہتر استھتی دلی کے اندر ہے. لیکن جس طرح کا ابھی انومان دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی جو اگلا 15 دن ہے وہ دلی کے لیے کافی کرٹیکل ہے. ہوا کی سپیڈ جو ہے وہ لو پہ ہے اور پوری طرح سے جو ٹیمپریچر ڈاؤن جا رہا ہے. دلی کا جو میٹرولوجیکل کنڈیشن ہے تو ایکسپرٹس کی اوپینین ہے کہ ابھی یہ جو 15 دن ہیں یہ کافی کرٹیکل ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے ہی اب آج سے دلی کے اندر گریپ تھیوری کے نیم جو ہے لاگو کر دیے گئے ہیں. ابھی 12 بجے ہم نے سبھی جتنے کنسرننگ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی میٹنگ بلائی ہے، کیونکہ ایک چیز دیکھا جا رہا ہے کہ نیم تو بن رہے ہیں، نیم ڈائریکشنز بھی جا رہے ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اتنی سختی کے ساتھ ہو وہ ایک چیلنج بنا ہوا ہے. اور اس کے لیے 12 بجے ابھی سچیوالیہ میں ہم نے میٹنگ بلائی ہے.
वापस जम्मू कश्मीर से खबरों का दोबारा आगाज करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त साबिक वजीर आला और पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जिला बड़गाम में साबिक एमएलए बड़गाम और पार्टी के सीनियर सियासी रहनुमा आगा सैदुल्लाह मेहदी के घर जाकर उनके साथ मुलाकात की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज बड़गाम पहुंचे, जहां उन्हें पार्टी के सीनियर लीडर आगा सैदुल्लाह मेहदी के वालिद मरहूम आगा सैद मेहदी की 23वीं बरसी पर उन्हें जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। डॉक्टर फारूक के हमरा पार्टी के दीगर सरकर्दा लीडरान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि आज आगा सैद मेहदी का जो 23वां जो उनकी बरसी मनाई जा रही है, उस सिलसिले में बड़ी अहम मुलाकातें होती रहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर क़यादत जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में यहाँ पहुँची और आपको याद होगा 23 साल कबल उन्हें जो है आईडी धमाके के साथ जाम बहक किया गया था और जब से आगा सैदुल्लाह जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए न सिर्फ 2 बार एमएलए बने बल्कि तर्जुमान आला तक बने, लेकिन पीएजीडी के बनते बनते जो है उन्होंने कहा था कि वो किसी भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक न रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा, बहाल नहीं बल्कि वापस दिया जाएगा। लेकिन इस मुलाकात के बाद आगा सैदुल्लाह पार्टी से दूर दूर रहे थे, लेकिन बीच में अगर आपको याद होगा कि कारगिल में जो पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के इलेक्शन हुए थे, आगा रूहुल्लाह उमर अब्दुल्ला के हमरा कारगिल गए हुए थे, लेकिन किसी भी तंजीमी इजलास में, मीटिंग में या नवाज सुबह में आगा सैदुल्लाह मौजूद नहीं रहे। लेकिन ज़राए का मानना है कि आज की मीटिंग के दौरान न सिर्फ उनके वालिद के रोल को काबिल सताइश करार दिया गया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें हौसला दिया कि इस 23वें बरसी पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा मेहदी के घरों के ताल्लुकात वैसे हैं जो आज से 23 साल पहले थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से ज़राए अबलाग के नुमाइंदों ने इस्तफसार किया, पूछना चाहा आज के इस मीटिंग और दौरे के हवाले से। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जिला बड़गाम का दौरा और पार्टी के सियासी रहनुमा आगा सैदुल्लाह के साथ खसूसी मुलाकात की खबर के बाद आपको 2 तस्वीरें हम दिखाएंगे। जिला बड़गाम में नमाज जुमा के मौके पर और नमाज जुमा के बाद तस्वीरें क्या कुछ कहती है। शहर का डाउनटाउन जडीपन और आसपास का इलाका आज सूरत हाल किस तरह की है, ये तस्वीरें बड़गाम की है, कुछ देर पहले की है। जिला बड़गाम में मुतअद्दिद सियासी लीडर जो है वो घरों में जो है उन्हें बाहर पहरा बिठा दिया गया है। जुमे के पेश नजर नमाज जुमा जामिया मस्जिद श्रीनगर और बाकी जगहों पर जो है अंजुमन शेरी शियान के सदर आगा सैद हसन अल मौसवी अल सफ़ी को तीसरे मुसलसल जुमा पर उन्हें नजरबंद रखा गया। वही इमाम बाड़ा बिमना में भी नमाज जुमा पर आज रोक लगा दी गई थी। फलस्तीन के हक में नाराबाजी और मुमकिन एहतजाजी मुजाहरों को रोकने के लिए ये सरकार की तरफ से कोशिश रही। ये शहर की तीनों तस्वीरें हैं, बिमना से लेकर बड़गाम, जड़ीबर से लेकर लाल चौक और तारीखी जामिया मस्जिद की तस्वीरें भी देखिएगा। तारीखी जामिया मस्जिद में भी आज मिंबर और मेहराब खामोश रहे और काफी वक्त के बाद जो है फर्जदानी तौहीद जो है तारीखी जामिया मस्जिद का रुख करने लगे थे और मीर वैस उमर फारूक की मस्जिद में वापसी भी हुई थी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है लगातार चौथी बार जो है जम्मू कश्मीर में फलस्तीन की इस सियासी सूरत हाल के बीच में मामलात को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया कि कुछ देर पहले की खबर है कि इन मसाजिदों में, खानकाहों में, दरगाहों में, इमाम बाड़ों में नमाज जुमा की अदायगी और नमाज जुमा के बाद जो इज्तिमात मुनक़िद होने चाहिए थे उन पर मुकम्मल तौर पर सरकार जो है देख रेख कर रही है और सरकार कोई भी चांस इस तरह का नहीं लेने चाहते हैं। फैसल मेरे साथ श्रीनगर से जुड़ेंगे, बड़गाम से मेरे साथ मोहम्मद अशरफ जुड़ेंगे। आप दोनों नुमाइंदों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बड़गाम चलूंगा, मोहम्मद अशरफ डार साहब बताइएगा क्या आगा सैद हसन अल मौसवी अल सफ़ी और जिन्हें घरों में खाना नजर में रखा गया था, अब क्या सूरत हाल है बड़गाम से? देखिए तजम्मुल, जहाँ तक हम आज इस जुमा की बात करें तो आज तीसरा जुमा है जब अंजुमन के सदर आगा सईद हादी, ये आगा सईद हसन नहीं है, आगा सईद हादी जो कि बिमना में जो है नमाज पढ़ाते हैं, आज उसको तीसरी जुमा भी जो है घर में ही नजरबंद रखा और
जो इमामबाड़ा बेमना है उसको भी जो आज तालाबंद सुबह से ही श्रीनगर पुलिस ने किया, क्योंकि जो बेमना आता है वो श्रीनगर पुलिस को आता है, जो बडगाम आता है वो जहां वो रहते हैं वो बडगाम पुलिस के अंदर आता है, तो उसको सुबह से ही जो है घर में नजरबंद रखा गया। आपको याद दिला दे, इससे पहले जो आगा सईद हादी ने एक पिछले जुमा कहा था कि मैं एक फलस्तीन के हक में एक एहतिजाज करना चाहता हूं, मगर पुलिस ने जो किया उस बात जो है इमामबाड़ा को रिवायत को बरकरार रखते हुए बडगाम पुलिस ने उसको एक बार फिर जो है घर में नजरबंद किया। और आपने चूंकि आगा सईद हादी साहब का जिक्र किया, आगा सईद हसन अल-मौसवी अल-सफी, उनके बारे में कुछ तफसीलात हैं, इतलात हैं? जहां तक हम आगा सईद हसन की बात करें, वो इस समय जो है स्टेट से बाहर है, यूटी से बाहर है, कहीं बाहर वो अपना इलाज के लिए गए हैं। तो आज जो है वहाँ मरकजी इमामबाड़ा में नमाज अदा की गई, अलबत्ता वहाँ से कोई एहतिजाज या वहाँ पर आप बने रहेगा हमारे साथ। फैसल के पास चलूंगा। फैसल, क्या सूरत हाल है तारीखी जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में, जड़ीबल, नौशहरा और डाउन टाउन के ऊपरी इलाकों, किस तरह की सूरत हाल इस वक्त है? क्या नमाज जुमा की अदायगी जामा मस्जिद में न होने के बाद किस तरह का माहौल अब है? देखिए बिल्कुल तजमुल, आज चौथा जुमा था जहां जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज न हो सकी और उसके साथ साथ जो मीरबाज मौलवी उमर फारूक थे उनको भी जामिया मस्जिद आने की इजाजत नहीं दी गई। आपको बता दें कि ये जो स्टेप है जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इसलिए लिया है कि ताकि फलस्तीन के हक में किसी तरह का कोई एहतिजाज यहाँ पे न हो। अगरचे किसी तरह का कोई प्रोग्राम भी नहीं दिया गया था जामिया मस्जिद में किसी प्रोटेस्ट का, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यह फैसला लिया गया कि जामिया मस्जिद में नमाज ना ही हो। आज भी लोग वहां पे आ रहे थे लेकिन उनको वापस मायूस कुनी लौटना पड़ा, क्योंकि जो मरकजी दरवाजा है जामिया मस्जिद का, ये जो मेन गेट है, वहां पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है और किसी को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। और उसके बाद जो जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि किसी तरह का कोई शेड्यूल नहीं दिया गया था प्रोटेस्ट का, और बराबर 4 दिन से ऐसा ही हो रहा है। और जामिया मस्जिद के साथ साथ जो मीरबाज मौलवी उमर फारूक है उनको भी घर से अंदर बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि अगर उसकी तस्दीक नहीं हो पा रही क्या उनको हाउस अरेस्ट रखा गया है, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि उनको जामिया मस्जिद आने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर अभी अभी उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है कि हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि किस वजह से हमें जो जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीर वादी की सबसे बड़ी इबादत गाह है वहां नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो फिलहाल के तौर पर अपडेट यही है कि एहतियाती तौर पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक बार फिर से ये फैसला लिया कि मरकजी जामिया मस्जिद को बंद ही रखा जाए ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। और उसके साथ साथ जो माहौल इस वक्त बना हुआ है पूरी दुनिया के अंदर उसका असर कहीं ना कहीं कश्मीर में ना पड़े, नारेबाजी ना हो या उसका कोई एडवर्स इफेक्ट जम्मू कश्मीर पे सूरत हाल पे ना पड़े। शुक्रिया फैसल। अशरफ, आपसे जाते जाते पूछ लूंगा, अब जिला बडगाम में कैसा माहौल है? जिस तरह से बड़े तादाद में लोग जो हैं आज के वक्त में नमाज जुमा में शरीक होना चाहते थे, इज्तिमाई तौर पर घरों से निकलना, घरों फिर वापस आना, वो जो माहौल था उसको नहीं देख पाए, किस तरह का अब माहौल बन रहा है? देखिए तजमुल, जहाँ तक हम जब इसराइल और फलस्तीन के बीच जंग शुरू हुई उसके बाद हमने जो पहला जुमा आया था उसमें हमने देखा कि बडगाम के मरकजी इमामबाड़ा में एक जुलूस निकला जिसकी सदारत जो अंजुमन सदर आगा सईद हसन के फर्जंद कर रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि हम आलमी बरादरी को जोर देते हैं कि वो इस जंगबंदी के हवाले से जल्द से इकदाम उठाए। वही लोगों में उस टाइम काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। और उसके बाद जब बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ डार मेरे साथ बडगाम से, और श्रीनगर से फैसल रियाज मेरे साथ जुड़े थे। तारीखी जामा मस्जिद की तस्वीरें कुछ देर पहले मेंबर मेहराब खामोश रहे और जो हमारे जराए बता रहे हैं कि मीरबाज उमर फारूक को तारीखी जामा मस्जिद तक आज भी जाने का मौका नहीं मिला। और इसके अलावा जो आगा सईद रूला मेहदी, उनके साथ मुलाकात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बडगाम में हुई। कुल मिलाकर जिला बडगाम और जिला श्रीनगर में आज जुमे के मौके पे जो थे सूरत हाल कदर मुख्तलिफ थी। इधर पीर दस्तगीर साहब खानियार में भी आज उसके मौके पर आज नमाज जुमा के बाद जो है तबरुकात की निशानदेही की गई और बड़ी तादाद में जो फर्जदान तौहीद है वो शरीक हुए। न सिर्फ खानियार में बल्कि सराय बाला में भी जो अवामी इज्तिमा है, लोगों की बड़ी तादाद जो है जनूब कश्मीर और बाकी इलाकों से यहाँ पर आए और आखिरी इत्तलात मिलने तक जो यहाँ पर पीर दस्तगीर साहब खानियार और सराय बाला में जो इज्तिमाई तकरीबात थी वो जारी रही। नाज़रीन, जाते जाते आपको बता दूं कि नीदरलैंड और अफगानिस्तान के बीच में मुकाबला जारी है और इस वक्त 73 रन 2 विकेटों के नुकसान पर नीदरलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ स्कोर खड़ा किया है। अफगानिस्तान जीत की सूरत में जो है टेबल लाइन जो है नेट रन रेट के हिसाब से बड़ा दिलचस्प माहौल पैदा कर सकता है। नीदरलैंड की जीत की सूरत में और हारने की सूरत अफगानिस्तान की सूरत में जो है वो पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का मुकाबला जो होगा वो प्री क्वार्टर फाइनल के तकरीबन आसपास होगा। नाज़रीन,
खबरनामा इस तरह से दोपहर का मुकम्मल हुआ चाहता है। अपने मेजबान तजम्मुल को श्रीनगर से पूरी टीम के हमरा दीजिएगा इजाजत। लेकिन देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हमदो नासिर।